वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन लर्निंग को डिस्कस करेंगे। इसमें होल पर्सन को एम्फेसाइज किया जाता है, मींस व्यक्तित्व के सारे पक्षों पर जोर दिया जाता है और इस बात पर फोकस किया जाता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर इनेट पोटेंशियल होता है जिससे वह ग्रो कर सके, सेल्फ एक्चुअलाइज हो सके और पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब होता है कि वह अपनी क्षमताओं को पहचान सके, क्रिएटिविटी को जान सके और जो वो बनना चाहता है वो बन सके। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मूवमेंट 20th सेंचुरी से शुरू हुए और इस अप्रोच में ये माना जाता है कि इमोशंस, वैल्यूज, क्रिएटिविटी और ह्यूमन डिजायर्स हमारी लाइफ के मीनिंग और पर्पस को शेप करते हैं। इन सभी फैक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइफ के मीनिंग और पर्पस को फ्रेम करने में या शेप करने में। आइए इसके प्रिंसिपल्स को हम जानते हैं। प्रिंसिपल्स को हम हिंदी में सिद्धांत भी बोलते हैं और इसका मीनिंग है जनरल बिलीफ्स और आइडियाज। तो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन बिलीफ्स को मानना चाहिए। सबसे पहला है लर्निंग इज अ पर्सनल प्रोसेस। हर व्यक्ति की लर्निंग अलग होती है क्योंकि ये लर्निंग जो है वो दो फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और पर्सनल गोल्स। तो आप क्लास में देखेंगे कि जिन बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन मींस आंतरिक प्रेरणा या अभिप्रेरणा और पर्सनल गोल स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा सीखेंगे। और हर इंडिविजुअल के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता है जिस ग्रो होने की और अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने की। तो एक नेचुरल टेंडेंसी हर बच्चे में है जिससे वह ग्रो कर सके और जो अपनी प्रतिभा है उसका पूरा उपयोग कर सके या उस पोटेंशियल तक पहुंच सके। दूसरा प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लर्निंग का मेन एम ये है कि बच्चों की मदद करना ताकि वह खुद का बेटर वर्जन बन सके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम हमारे फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और एबिलिटीज को रियलाइज कर लेते हैं या उनको पहचान जाते हैं और पूरी तरह से उनको अचीव कर पाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है फोकस ऑन इमोशंस एंड रिलेशनशिप। लर्निंग में इमोशंस और अफेक्टिव एस्पेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होंगे हम नहीं सीखेंगे। और बच्चों के डेवलपमेंट में टीचर और स्टूडेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक टीचर और लर्नर के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर्स जितने ज्यादा एजुकेशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे उतने ज्यादा वो सीखेंगे, ना कि पैसिव रिसिपेंट्स बन के। नेक्स्ट है जब लर्निंग में पर्सनल चॉइस, ऑटोनॉमी और सेल्फ डायरेक्शन पर फोकस किया जाएगा तो वो ज्यादा सीखेंगे। मीन्स उनको चूज करने की फ्रीडम मिलेगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी या उनको खुद अपनी डायरेक्शन को चूज करने का मौका मिलेगा तो वो ज्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमें व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स उनकी जो नीड्स हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, यदि हम इन सभी को एड्रेस कर रहे हैं तो वो ज्यादा सीखेंगे। सो वी नीड टू एड्रेस कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल वेलबींग को एनकरेज हम जितना करेंगे उतना वो ज्यादा सीखेंगे। आइए हम की थियरिस्ट के बारे में जानते हैं। ये हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में। तो सबसे पहले हम अब्राहम मैस्लो के पर्सपेक्टिव को जानते हैं। उनका ये मानना है कि लर्निंग को फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स इन्फ्लुएंस करती है। मींस जो हमारी नीड्स हैं वो हमें सीखने के लिए मजबूर करती हैं। और उनका ये मानना था कि जो नीड्स हैं वो एक हिरार्की में अरेंज्ड हैं। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, इनको हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो नीड्स को पूरा करने के लिए हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, और लर्निंग का जो मेन गोल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मींस अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करना। और लर्नर्स तब ज्यादा सीखते हैं जब उनको सेफ फील करवाया जाए और उनको उनकी वैल्यू की जाए।
और उनका सपोर्ट किया जाए ताकि वो हायर ऑर्डर लर्निंग पर फोकस कर सके, क्योंकि बच्चों को टीचर्स की जरूरत होती है ताकि वो जहां प्रॉब्लम फेस करें वहां वो मदद ले सके। आइए हम कार्ल रॉजर के व्यू को जानते हैं। उनका ये मानना था कि जब तक लर्निंग मीनिंगफुल नहीं होगी तब तक वो नहीं सीखेंगे। मीन्स जब तक लर्निंग को पर्सनल एक्सपीरियंसेस और गोल से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक लर्निंग मीनिंगफुल नहीं होगी। और एजुकेशन का मेन फोकस होल पर्सन पर होना चाहिए। मीन्स सभी एस्पेक्ट्स पर एम्फेसिस करना चाहिए और उसमें इमोशंस और वैल्यूज को भी इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए। मीन्स हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो सेफ फील कर सके, वैल्यूड फील कर सके। और लर्निंग के 2 की एलिमेंट्स हैं, वो है ऑथेंटिसिटी और एम्पैथी। टीचर को किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, उनको जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वे लर्नर के पर्सपेक्टिव्स को समझ सके और लर्नर्स को वैल्यूड फील कराएं, उनको यूनिक इंडिविजुअल्स की तरह देखें। ये देखें कि हर बच्चा अलग होता है। आइए हम की कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में इन 4 शब्दों पर जोर दिया जाता है। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा टॉपिक में वो सीखेंगे नहीं। ये बात तो हम सभी मानते हैं। इंटरेस्ट और गोल हमें सीखने के लिए नेचुरली क्यूरियस बनाते हैं। हम उन्हीं चीजों को सीखते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है और हम मोटिवेटेड फील करते हैं उनको जानने के लिए। और रिवार्ड और पनिशमेंट लेस इफेक्टिव है कंपेयर टू फॉस्टरिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड रेलेवेंस। जब तक टॉपिक इंटरेस्ट और रेलेवेंट नहीं होगा हम नहीं सीखते हैं और उसमें रिवार्ड और पनिशमेंट का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। नेक्स्ट की टर्म है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। जब हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं और उनको अपनी चॉइसेस बनाने का मौका देते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जहां एनकरेज की जाती है वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाता है। मीन्स जितना ज्यादा हम उनको फ्रीडम देंगे उतना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे, उतना वो इंडिपेंडेंट बनेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल मीनिंग। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज पर्सनली मीनिंगफुल एंड कनेक्ट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब वो मीनिंगफुल होगी और उसका कनेक्शन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से होगा। और लर्नर्स को जब हम एनकरेज करेंगे कि वो अपने बारे में सोचें, अपने वैल्यूज के बारे में रिफ्लेक्ट करें तो भी वो न्यू नॉलेज को सीखेंगे। द लर्नर्स आर एनकरेज टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ न्यू नॉलेज फिट्स इनटू देयर लाइव्स एंड वैल्यूज। तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो चिंतन कर सके वैल्यूज के बारे में और इस बात के बारे में कि किस तरह से वो नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में यूज करेंगे। लास्ट मेन टर्म है ग्रोथ माइंडसेट। इस बात पर हमें जोर देना चाहिए कि ये जो एबिलिटीज और इंटेलिजेंस हैं वो एफर्ट्स और लर्निंग के थ्रू बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाय बर्थ इनको लेकर आए हैं, लेकिन ये जो एबिलिटीज और इंटेलिजेंस हैं वो एफर्ट्स और लर्निंग से डेवलप किए जा सकते हैं। और चैलेंजेस में रेजिलियंस और पॉजिटिव एटीट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हमारी लाइफ में चुनौतियां आए तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और दृढ़ निश्चय रखना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या चुनौती का सामना करने के लिए। इससे हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि ह्यूमनिस्टिक लर्निंग में टीचर का क्या रोल है। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर मीन्स गाइड, मेंटर, सपोर्टर या को लर्नर की तरह टीचर को एक्ट करना चाहिए, ना कि अथॉरिटेरियन फिगर की तरह। उनको एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना चाहिए। उनको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पर बच्चे सेफ फील कर सकें और वो ओपनली अपनी बात को रख सकें और उनको टीचर्स को बच्चों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट जो रोल है वो है एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वे अपने एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और गोल्स के बारे में सोच सकें कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके इमोशंस कैसे हैं और उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं।
नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मीन टीचर्स को बच्चों की यूनिक नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करना चाहिए। मीन्स इस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन करना चाहिए जिससे बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज को एड्रेस कर सके। अब हम जानते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को किस तरह से एजुकेशन में अप्लाई कर सके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। लर्निंग तभी एनहांस होगी, प्रमोट होगी जब लर्निंग की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन में लर्नर्स का एक्टिव रोल होगा। मीन्स हमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का यूज करना चाहिए, इसी से वो ज्यादा सीखेंगे। हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जैसे मेथड्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन है एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी। हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन को एनकरेज करना चाहिए, इससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। हमें आर्ट, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग को करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। हमें जर्नलिंग मेथड का यूज करना चाहिए, मीन्स उनसे बोलना चाहिए कि वो लिखें अपने एक्सपीरियंसेस, अपने वैल्यूज और इंटरेस्ट के बारे में लिखें। क्लास में पर्सनल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करवाने चाहिए और बच्चों को सेल्फ असेसमेंट का मौका देना चाहिए ताकि वो लर्निंग को पर्सनल ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर सके। इन 3 मेथड से वो लर्निंग को पर्सनल ग्रोथ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है होल पर्सन अप्रोच। हमें इस तरह की एक्टिविटीज को कराना चाहिए जिससे हम इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एड्रेस कर सके। हमें माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग को इंक्लूड करना चाहिए स्कूल्स में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं, लाइक लर्निंग जर्नल्स। हमें लर्नर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वे अपने थॉट्स के बारे में सोचें, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचें, इमोशंस के बारे में सोचें और वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं लर्निंग में उसके बारे में सोचें और लिखें। नेक्स्ट है टीचर्स को बच्चों के इंटरेस्ट और गोल्स के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग को प्लान करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग को हम इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। टीचर्स नीड टू प्लान देयर इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड गोल्स। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशंस। क्लास में कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को फॉस्टर करना चाहिए, मीन्स एनकरेज करना चाहिए। क्रिएटिव असाइनमेंट्स देना चाहिए जिसमें हम रोल प्ले, आर्ट और स्टोरी टेलिंग जैसी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सके। आइए हम स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इसमें लर्नर्स पर फोकस किया जाता है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस और यूनिकनेस को वैल्यू किया जाता है। उसमें मोटिवेशन और एंगेजमेंट को प्रमोट किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स पर ही नहीं बल्कि इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एड्रेस किया जाता है। इसमें लर्नर्स को एम्पावर किया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सके। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे सब्जेक्टिविटी है, पर्सनल मीनिंग और ग्रोथ को मेजर करना डिफिकल्ट है और यदि हम ज्यादा फ्रीडम देंगे तो डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी। सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड है इसमें नॉलेज एक्विजिशन पर लिमिटेड फोकस किया है। और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल चैलेंजेस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बड़े क्लासरूम्स में, क्योंकि वहां पर लर्नर्स के जो नेचर है वो यूनिक होगा, डाइवर्स होगा, तो इतनी डाइवर्सिटी को हैंडल करना टीचर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।